ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सोबिया की दाल हारिस के हवाले से नहीं गली तो उसने कादिर को फंसाना शुरू कर दिया और अपने ख्वाब पूरे करने की खातिर उसने कादिर को अपने चुंगल में फंसाने की कोशिश शुरू कर दी। वहीं पर दूसरी तरफ खुरम जो कि आकर मुलाकात करती है हारिस से और हारिस कहता है कि इस बार तुम्हारे वालिद आकर खुद रिश्ते के लिए हाँ करेंगे, तब ही ये रिश्ता होगा। वहीं पर खुरम अपने वालिद महमूद को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि वो हारिस से बेहद मोहब्बत करती है और उसी से शादी करना चाहती है। महमूद अपनी बेटी खुरम की जिद के आगे अपने घुटने टेक देता है, उसे कुछ और समझ नहीं आती। जैसे ही खुरम बताती है, वो कहती है कि क्योंकि आपने इनकार किया था तो हारिस ने खुद की और अपने घर वालों की बहुत ज़्यादा इंसल्ट महसूस की है, तो इस बार आपको ही जाकर रिश्ते के लिए हाँ करनी होगी। जब सुनता है खुरम के मुंह से महमूद ये बात तो उसे बेहद गुस्सा आता है और गुस्से के आलम में वो अपनी बेटी से कहता है कि देखा, मैंने तुमसे कहा था कि वो बहुत ही अनाप्रस्त और खुदगर्ज किस्म का इंसान है, उसके लिए उसकी ईगो ही सबसे बढ़कर है और कुछ भी नहीं, लेकिन तुम मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं करती। वहीं पर खुरम कहती है कि क्या आप मेरी खुशी की खातिर इतना भी नहीं कर सकते। आता है जब हारिस ऑफिस से वापस तो वहीं पर उसके वालिद कासिम और कादिर बताते हैं कि आई थी ज़ारा आंटी खुरम के रिश्ते की हाँ करने के लिए, लेकिन इस बात पर भी हारिस सेटिस्फाई नहीं होता और कहता है कि ये क्या बात हुई, इंसल्ट तो महमूद अंकल ने की थी, तो ज़ारा आंटी हाँ करने के लिए क्यों आई। इस बात पर कादिर अपने भाई हारिस को समझाने की कोशिश करता है कि उन्होंने हाँ तो कर दी है, तो फिर किस चीज़ का लड़ाई झगड़ा और किस किस्म की बात। इस बात पर हारिस कहता है कि तुम मेरे मामलात से दूर ही रहो, और रही बात इस मामले में तो मैं अभी खुरम से बात करता हूँ। हारिस फ़ोन उठाकर खुरम को कॉल करने की कोशिश ही करता है कि कादिर हारिस से उसका फ़ोन छीन लेता है और कहता है कि ये क्या बात हुई, मोहब्बत में कौन सी इगोस्टिक होती है, तुम इतना खुदगर्ज क्यों हो रहे हो। अब उनकी वालदा ने आकर खुद हाँ जब कर दी है तो फिर इतना इशू बनाने की क्या ज़रूरत है। इस बात पर हारिस कादिर को जवाब देते हुए कहता है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं खुद हूँ, और जब तक मुझे सेटिस्फिकेशन नहीं मिलेगी मैं हाँ नहीं करूँगा, और बेहतर ये है कि खुरम के वालिद महमूद अंकल आकर खुद कहें कि वो इस रिश्ते के लिए राज़ी हैं और जो उन्होंने इंसल्ट हमारी की थी उसकी माफ़ी मांगेंगे तो ही ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। वहीं पर दूसरी तरफ कादिर जाता है बाहर चहलकदमी के लिए कि उसका टकराव हो जाता है सोबिया से। वो सोबिया को कुछ मशवरे देने की कोशिश करता है कि वो यूं ही अपना वक्त ज़ाया मत करती रहा करे, बल्कि अपने वक्त को इस्तेमाल करना सीखे। इस बात पर सोबिया कादिर से कहती है कि आप क्यों हर किसी का भला सोचते रहते हैं। इस बात पर कादिर सोबिया को जवाब देते हुए कहता है कि मैंने ऐसा क्या किया, मैंने तो आपको सिर्फ इतना ही कहा है कि अपने वक्त को इस्तेमाल करना सीखें। सोबिया आगे से जवाब देती है कि फिर भी इस घर के लोग सिर्फ अपने मफादात के लिए अपने वक्त को इस्तेमाल करते हैं या किसी दूसरे से बात करते हैं, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं जो हर किसी के बारे में सोचते हैं और हर किसी का ख्याल रखते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि आपका ख्याल रखने वाला कोई नहीं और आपके दिल के हालत को भी बयान करने वाला कोई नहीं। सोबिया अपनी मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों से कादिर को अपने चुंगल में फंसाने की कोशिश कर रही है ताकि तमाम तर असरशात को हासिल कर सके। तो क्या होगा आगे, क्या मानेगा हारिस अपने ईगो को भुलाकर, और क्या कादिर को मोहब्बत होने लग जाएगी सोबिया से। क्या होगा आगे, मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल हाबील और काबील।